हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी क्लास 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 9। क्या है इस चैप्टर का नाम? इस चैप्टर का नाम है टिकट एल्बम। तो आपने फोटो एल्बम तो देखी ही होगी, ऐसी एक बुक जिसके अंदर हम अपनी फोटो लगाते हैं, वैसे ही टिकट एल्बम है। उसके अंदर विभिन्न प्रकार की टिकटें लगी हुई है। चलिए, अगर आपने ये पार्ट नहीं पढ़ा है तो इसको जल्दी से पढ़ लीजिए। आज इस वीडियो में हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, एल्बम पर किसने और क्यों लिखा? इसका असर क्लास के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? तो चलिए अब जानते हैं इसका आंसर। एल्बम के पहले पृष्ठ पर नागाराजन के मामा ने मोती जैसे अक्षरों में लिखा भेजा था, A.M. नागाराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। ऐसा करने से इस एल्बम को कोई नहीं चुरा सकेगा, और अगर किसी ने इसे चुराया तो वह जल्दी ही पकड़ा जाएगा। इसका असर क्लास के दूसरे लड़के लड़कियों पर भी पड़ा। लड़कों ने अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने झट कॉपियों में किताबों में टिप लिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नागाराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? चलिए अब जानते हैं उत्तर। नागाराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा का मन दुखी हो गया, और नागाराजन के प्रसिद्ध होने के कारण उसके मन में जलन की भावना आ गई, क्योंकि इससे पहले राजप्पा की एल्बम की धूम थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? तो अब अपना उत्तर देखते हैं। एल्बम चुराते समय राजप्पा का मन घबरा रहा था। उसका पूरा शरीर जल रहा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था, क्योंकि उसे यह पता था कि वह गलत कर रहा है और ऐसा करने से वह पकड़ा जाएगा। हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए ना, गलत बात है चोरी करना। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर, राजप्पा को डर था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए, कहीं पुलिस उसे पकड़कर न ले जाए, इसलिए क्या किया उसने टिकट एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। अगला प्रश्न नंबर 5। लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? क्या आप जानते हैं मधुमक्खी क्या करती है? अलग अलग फूलों से रस इकट्ठा करके शहद बनाती है ना, वैसे ही राजप्पा ने क्या किया था? टिकट एल्बम बनाई थी। यही आपका उत्तर है। चलिए लिखते हैं। जिस तरह मधुमक्खी धीरे धीरे शहद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा ने भी सुबह से शाम तक सभी दोस्तों के घर के चक्कर काट काट कर एक एक करके सारी टिकटों को एक एल्बम में इकट्ठा करके रखा। दोनों के काम में काफी समानता है, इसी कारण लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीजें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। क्या तुम कुछ अन्य चीजों के बारे में सोच सकते हो जिन्हें जमा किया जा सकता है? उनके नाम लिखो। तो आपको देखा है ना आपने, कुछ लोगों की हैबिट होती है, वो अलग अलग चीजें इकट्ठी करते हैं। तो क्या है वो चीजें, आपको लिखनी है। चलिए लिखते हैं अपना उत्तर। टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीजें भी जमा करते हैं, जैसे पुराने सिक्के, तरह तरह के शंख और सीपी, सोने या चांदी के कीमती गहने, कुछ विशेष पेड़ों या पौधों की पत्तियां, दूसरे देशों के रुपए के नोट, और किताबें भी इकट्ठा करते हैं जिनको किताबें पढ़ने का शौक है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। टिकट आलम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फर्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? चलिए लिखते हैं अपना उत्तर। राजप्पा ने टिकट एल्बम में टिकट इकट्ठा करने के लिए काफी परिश्रम किया था। जैसे कि उसने एक देश के टिकट देकर दूसरे देश का टिकट लिया। सुबह से शाम तक दौड़ धूप करने के बाद टिकट इकट्ठा किया था। परंतु नागराजन का टिकट एल्बम उसके मामा ने उसके लिए बना बनाया भिजवा दिया था। अतः नागराजन को इसके लिए किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसा और आधार सोचकर लिखो। चलिए लिखते हैं अपना उत्तर। अगर वर्गीकरण के आधार पर ध्यान दें तो निम्नलिखित आधार पर टिकटों का वर्गीकरण किया जा सकता है। देश के आधार पर, रंगों के आधार पर, छोटे तथा बड़े आकार के आधार पर और मूल्य के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। कई लोग चीजें इकट्ठा कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी? सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। कोई जब फेमस होना चाहता है, आप किस लिए अपने दोस्तों को अपनी चीज दिखाते हो? दोस्तों में फेमस होने के लिए ना। तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? पूरे वर्ल्ड यानी कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाते हैं ना उससे, जिसका नाम उसमें आ जाता है। तो यही सोच के तो करते हैं। यही है हमारा उत्तर। चलिए लिखते हैं। इसके पीछे उनकी यही प्रेरणा होती है कि उन्हें प्रसिद्धि मिले, पूरा संसार उन्हें जाने। चलिए अंतिम प्रश्न है इसका हमारा इस पाठ का 9 का। देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब समय सोचकर इनके वाक्य बनाओ। तो पहला शब्द है अपना खोसना, जमघट, टटोलना, कूदना, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी। ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? आपके पाठ से। चलिए अब इनका अर्थ जानते हैं। खोसना, शीला ने अपनी साड़ी का पल्लू खोस लिया। जमघट, गंगा नदी के तट पर आज जमघट लगा हुआ था। टटोलना, चोरी होने की बात सुनकर सबने अपनी अपनी जेबों को टटोलना शुरू कर दिया। कुड़ना, शोभा की तरक्की को देखकर तुम्हें कुड़ना नहीं चाहिए। हमें किसी की भी तरक्की को देखकर कुड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और समय भी उसकी तरह मेहनत करनी चाहिए। अगुआ, राम अपनी कक्षा का अगुआ बनकर चल रहा था। पुचकारना, हंसमुख और प्यारे बच्चों को देखकर उन्हें पुचकारने का मन करता है। अगला है खलना, वह अपने काम के कारण सबकी आंखों में खलने लगा है। हेकड़ी, हेकड़ी क्या है? रोब जो दिखाते हैं ना कुछ बच्चे। ज्यादा हेकड़ी मत दिखाओ, नहीं तो मुझे क्रोध आ जाएगा। और अगर टीचर को क्रोध आ गया तो क्या करती है? वो मारती है ना, गुस्सा करती है, तुम्हें पनिशमेंट देती है। इसलिए मैम के सामने तो कभी भी हेकड़ी मत दिखाना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हमारे अभ्यास के प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप अच्छे से इनको लिख पाए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप वीडियो देखते हो तो अपने फ्रेंडों को भी इसे शेयर करें। जब तक आप इसे शेयर नहीं करेंगे तो आपका ये अपना प्यारा चैनल कैसे ग्रो करेगा? तो इसलिए जरूर से जरूर अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भेजें ताकि वो भी अपने क्वेश्चन आंसर लिख पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून।